अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इससे पहले जब मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर दिया था, इस चैप्टर का जब स्टार्ट लिया था, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स बताए थे। इसमें वेरी फर्स्ट मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, जो कि ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर्स में बखूबी बड़े अच्छे तरीके से उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड था उसका वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर लफ्जी मतलब उसका लिया जाए तो स्क्वायर को मुकम्मल करना। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करने से पहले हमारे पास जो होल स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, जिसमें एक प्लस का फार्मूला और एक माइनस का फार्मूला, उसको मैं एक दफ़ा राइट डाउन कर देता हूँ। उसको ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें प्लस 2ab मैंने लास्ट पे पुट किया था, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बी स्क्वायर आहर पे भी लिख सकते हो और प्लस 2ab को दरमियान में भी लिख सकते हो। आप बी स्क्वायर को सेकंड पे भी लिख सकते हो और प्लस 2ab को बाद भी लिख सकते हो। जस्ट इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने इसको लिखा है। ठीक है, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने लिखा है। हमारे पास जो दूसरा होल स्क्वायर का फार्मूला था वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट या तो वो प्लस का फार्मूला या तो वो माइनस का फार्मूला है। इसमें जो ए स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट आपको अगर देखें तो आपको 1 नजर आएगा, यानी कि जब भी किसी भी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट ना हो तो वो अंडरस्टूड बात है, उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसी में आप इस रिक्वायरमेंट को अगर देखें, हमारे पास अगर आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर हो, इसी तरह एक हमारे पास सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर हो और प्लस 2 एक पहली वैल्यू और बी यानी कि सेकंड वैल्यू आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। यानी उस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने क्वेश्चन में वो अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को इस शक्ल में लिखते हुए एक स्क्वायर को क्या करना है, कंप्लीट करना है आपने। अब इसमें मैंने जो वेरी फर्स्ट जो इसकी जो देखा जो चीज मैंने डिस्कस की है वो ये है कि हमारे पास जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट जिसका स्क्वायर होगा वो बेसिकली विदाउट कोएफिशिएंट होगा, यानी कि उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि इसके सिंपल अल्फाज में अगर इसको बोला जाए। ठीक है, अब इस स्क्वायर को पूरा करते हुए इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको मैं देखने जा रहा हूं, यानी कि इसका जो स्टेप नंबर 1 है मैं वो करने जा रहा हूं। उसका जो पहली रिक्वायरमेंट का स्टेप है उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इट शुड बी 1, यानी कि या दूसरे अल्फाज में उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 1 के अलावा कोई बड़ा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आ जाता है तो आप क्या करोगे, उस कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करोगे। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। अगर मैं 7 को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो सिंपल सी बात है, इस पूरी टर्म को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 7 से। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा ऑटोमेटिकली ये जो नीचे वाला 7 जिससे आपने डिवाइड किया होगा ऊपर वाले एक्स के कोएफिशिएंट जो 7 है उसके साथ क्या हो जाएगा, उसकी कटिंग हो जाएगी। लेकिन आपने जब भी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो भी 1 से बड़ा होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए उसी से अगर डिवाइड करना है, सिर्फ उसको नहीं करना है एक्स स्क्वायर को, फिर पूरी की पूरी टर्म सेपरेटली अलग-अलग उसी नंबर से डिवाइड हो जानी है जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जिसको आप काटना चाह रहे हो। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी 7 है। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट अगर करना चाहोगे तो आप सबसे पहला स्टेप जो आप करोगे, हर टर्म को, पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 7। जब आप 7 से डिवाइड करोगे पहली टर्म को, वो है हमारे पास 7x स्क्वायर ओवर 7, इसी तरह प्लस 2 ओवर 7x, यानी कि 2 भी 7 से डिवाइड हो गया, इसी तरह माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास जो 7 है 7 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और इसमें फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप जो कि मैंने कर दिया, जो कि हर क्वेश्चन में सेम होगा। इन केस अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी उसी कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में आप उसको लाना चाहते हो, यानी कि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है, पहले से ही विदाउट कोएफिशिएंट लिखी गई है, यानी कि कोई कोएफिशिएंट शो नहीं किया गया, तो वो अगर ना हो तो जारी सी बात है 1 होता है। ठीक है, तो उसका पहला स्टेप फिर आप स्किप कर दोगे, उसके लिए जारी सी बात है आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने कोएफिशिएंट ऑलरेडी आपका 1
है, जो आप चाहते हो उसी सूरत में वो लिखा गया हुआ है। चूंकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, 1 से बड़ा था, मैंने 7 आ रहा था, फिर इस 7 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इस पूरी टर्म को 7 से डिवाइड किया। लेकिन जब आपने इस 7 को एलिमिनेट करने के लिए इस टर्म को नहीं सिर्फ 7 से डिवाइड करना, फिर पूरी की पूरी टर्म्स अलग-अलग सेपरेटली सारी अलग-अलग किससे डिवाइड होंगी, 7 से डिवाइड होगी। अब इससे क्या हुआ कि 7 7 से कट गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर खाली बच गया प्लस 2/7x माइनस 1/7। ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो गया, जिससे आपने इस होल स्क्वायर की जो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, जिसमें हमारे पास पहली टर्म जिसका स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया। सेकंड रिक्वायरमेंट आपने क्या करनी है, देखें हमारे पास इधर ए स्क्वायर की शक्ल में वैल्यू दी गई है, ठीक है। आगे ये जो दरमियान वाली टर्म है ये बेसिकली किस चीज को शो करेगी, प्लस 2ab को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये शो कर रही है ए स्क्वायर को, तो जो दरमियान वाली हमारी टर्म है ये प्लस 2ab को शो कर रही है, यानी कि प्लस 2a की जो भी टर्म है और b की जो भी टर्म होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये फाइनली हमारे पास टर्म आई है, ठीक है। चूंकि इधर प्लस है तो इसलिए मैं प्लस वाले फार्मूले को देख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म है ये b किसी वैल्यू का क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, यानी b स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। अब आप देखें 1/7 हमारे पास लास्ट में टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म है, क्या ये किसी टर्म का स्क्वायर है, नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये होती 1/36 तो आपको पता होना चाहिए था कि 36 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अगर ये 1/4 होती तो आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में होती तो b स्क्वायर आपको उसमें ऑलरेडी एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जानी थी, जिसमें ए स्क्वायर भी आपको मिल जाना था, प्लस 2ab की शक्ल में भी वैल्यू मिल जानी थी और माइनस b स्क्वायर भी आपको मिल जाना था, ठीक है। चूंकि अब ये बेसिकली इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक b स्क्वायर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास इस तरफ क्या टर्म बची, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस 2/7x और माइनस 1/7 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1/7 में। अब हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब ये जो स्टेप है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ी सी बीच में टेक्निकलिटी इश्यूज होंगे आपको, आपने इसको जस्ट गौर से देखना है कि जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना भी बड़ा गौर से है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसमें। बेसिकली मैं इस टर्म को दोबारा से इधर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। अब इसमें बेसिकली आपने ये जो इक्वल के लेफ्ट पे टर्म दी गई है इसका स्क्वायर को मुकम्मल करना है, इसके स्क्वायर को मुकम्मल करना है, जिसमें आपको पहली टर्म का स्क्वायर चाहिए, इन द एंड लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर चाहिए, और जो दरमियान वाली टर्म है ये बेसिकली क्या है, प्लस 2ab। आपको बेसिकली b की स्क्वायर की जगह पे कोई वैल्यू चाहिए कि जो थर्ड टर्म ऐसी है जिससे एक स्क्वायर मुकम्मल हो जाए। वो हमें कैसे हासिल होगी, उसका एक ही फार्मूला है, हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से आपको b स्क्वायर जो आपने थर्ड टर्म का स्क्वायर फाइंड करना है वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट अभी आपको क्या नजर आ रहा है, 2/7, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे कि अभी x का कोएफिशिएंट क्या है 2/7, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 से। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। जब आप x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आई, ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ गया 7। 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो हासिल शुदा वैल्यू होगी उसका आप क्या ले लोगे, स्क्वायर। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे कि 2/7 नजर आ रहा है आपको, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। सिंपल वर्ड में आपने जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई 1/2 से करते हो बेसिकली आप उसका हाफ कर रहे होते हो, यानी x के कोएफिशिएंट का आपने हाफ करना है। तो हाफ करने का तरीकाकार यही है कि जिस भी टर्म को आप हाफ करते हो उस पूरी की पूरी टर्म को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, या सिंपल अल्फाज में उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। लेकिन इसमें ज्यादा आसानी इसी में है कि आप जो भी x की का कोएफिशिएंट दिया होगा उसको एज इट इज लिखना है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कटिंग करने के बाद या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसका आपने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर, और उसी वैल्यू को आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये मैं कैसे करूंगा ऐड, ये देख लीजिएगा।
एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कैसे ऐड करेंगे? हमारे पास जो लेफ्ट पे टर्म दी गई है इक्वल के इस तरफ, वो लिख लेते हैं एक दफा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस ये जो हमने लेफ्ट साइड पे ऐड करना था, एक हमने लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, यानी कि ये जो हमें वैल्यू मिली है इसको लेफ्ट साइड पे इक्वल की इस साइड पे ऐड कर दिया, और साथ साथ उसको इक्वल के उस तरफ ऑलरेडी क्या मौजूद है 1/7, उधर भी उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए कि आपने जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा, कोई भी हो सकता है, आगे नेक्स्ट आप क्वेश्चंस करोगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स आपको करवाऊं। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका आपने हाफ करना है। हाफ कैसे करना है कि उस कोएफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फाइनली जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर। फिर क्या होगा कि उसी वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म लिख के इसके आगे प्लस कर देना उसको, और जो इक्वल के उस तरफ टर्म होगी उसके साथ भी उसको प्लस कर देना है। अब प्लस करने से क्या हुआ कि आपका होल स्क्वायर का जो फार्मूला था वो मुकम्मल हो गया। देखें, पहली वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। मैंने आपको बताया कि ये 2/7 बेसिकली 2ab को जाहिर कर रहा है। 2a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर इकट्ठी जो कंबाइन वैल्यू है वो उस चीज को शो कर रहा है। अगर देखा जाए जब आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि मैंने इधर मार्क किया, ये आपको ओपन फॉर्म में दिया गया फार्मूला, जब आप इसको क्लोज करते हो तो पहली वैल्यू को लिखते हो यानी कि a को लिखते हो, दरमियान में साइन वो लगती है जो प्लस 2ab के पहले दी गई है, जैसे कि इधर क्या आ रहा है प्लस 2ab के पहले जो भी साइन होगी वो दरमियान में आएगी, और b वाली टर्म विदाउट पावर लिख के उनका हम क्या ले लेते हो, होल स्क्वायर। यानी कि जब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना, आपने पहली टर्म लिखनी है, इसी तरह दूसरी टर्म लिखनी है, और दरमियान में साइन क्या लगा देनी है, ये वाली, और इनको इकट्ठा करके इनका क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। अगर यही फार्मूले का जो तरीकेकार है क्लोज करने का इस पे अप्लाई किया जाए, तो जब ये ओपन फॉर्म में आपको फार्मूला नजर आ रहा है, तो जब इसको क्लोज करेंगे, पहली टर्म यानी कि आपको क्या नजर आ रही है, एक्स, दूसरी टर्म b की जगह क्या नजर आ रही है 1/7, और दरमियान में साइन जो 2ab के लेफ्ट पे साइन होगी, जैसे कि इधर प्लस नजर आ रहा था, इधर क्या आ जाएगा प्लस, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि आपका स्क्वायर जब कंप्लीट हुआ, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिल गया आपको, वो कैसे मिला वो मैंने बड़ा ब्रीफली आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपने उस ओपन फार्मूले को क्लोज कर देना है, जो भी तरीका क्लोज करने का तरीका था वो भी मैंने बड़ा ब्रीफली आपको बता दिया। इक्वल के उस तरफ गए, अब ये फार्मूला क्लोज हो गया आपका, इक्वल के उस तरफ ऑलरेडी 1/7 है, प्लस 1/7 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है 1 ही आता है, और 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 क्या आता है 49। नेक्स्ट हम हमारा स्टेप इधर से स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसको कर लेते हैं सॉल्व। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आ जाए तो उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। जैसे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसके जो डिनोमिनेटर में 7 मौजूद है, यानी ओवर के नीचे 7 और एक तरफ 49 है, तो इन दोनों में से जो बड़ी टर्म होगी वो हमारा एलसीएम होगा। लेकिन मेक श्योर ये कर लेना कि जो बड़ी टर्म है वो छोटी टर्म के टेबल में आती हो, जैसे कि 49 बड़ी टर्म है और ये 7 के टेबल में आती है, तो 49 को आप डिनोमिनेटर में लिख के इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 49 को एज एलसीएम लिख लेंगे नीचे। अब ऊपर टर्म्स कैसे शिफ्ट होनी है उसका बड़ा सिंपल तरीकेकार है, आपने पहली फ्रैक्शन लेनी है, जो भी एलसीएम लिया हुआ है उसके साथ उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। पहली फ्रैक्शन है 1/7 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 के साथ, 7 7 49, ठीक है, कटिंग हो गई, 7 7 49, और ये 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7 7 1 7 प्लस। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन लेनी है, वो है 1/49, जो एलसीएम लिया है उसी से मल्टीप्लाई कर देना उसको, 49 से कट गया, क्या बचा हमारे पास 1। फाइनली हमारे पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 8/49। फाइनली ये हमारे पास वैल्यू आई है। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने x के ही आंसर फाइंड करने हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताने लगा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर उसके फैक्टर्स बनते हो फैक्टराइजेशन में अगर फैक्टर्स बनते हो तो फैक्टराइजेशन का आंसर और कंप्लीटिंग स्क्वायर का आंसर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है,
शर्त ये है कि फैक्टराइजेशन उसकी होती हो, वो एक कंप्लेक्स रूट ना हो, एक इमेजिनरी नंबर ना हो जो जिसका अंडर रूट सॉल्व ना होता हो, शर्त ये है। नहीं तो अगर पूरे तरीके से वैल्यू अंडर रूट की सॉल्व हो जाती है तो फिर ये आंसर्स फैक्टराइजेशन की मदद से, यानी कि जो वेरी फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करने का सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इन दोनों मेथड्स के जो आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखें हमारे पास फाइनली हमने इसमें x का ही आंसर निकालना है। कैसे निकालना है? अब हमारे पास एक तरफ x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर है और इक्वल के उस तरफ 8/49 है। अब इस स्क्वायर को आप खत्म करना चाहते हो, चूंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म होगा फिर ही हमारे पास सिंगल x में वैल्यू बचेगी जिससे हम x का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर आपको पता है, ऑलरेडी 9 क्लास में आपने बड़े ब्रीफली इस टॉपिक को डिस्कस किया, उसको पढ़ा भी हुआ, उसको प्रैक्टिस भी की हुई है उसकी, कि जब भी आप स्क्वायर को कैंसिल आउट करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट लेते हो। ठीक है, तो आपने इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया क्योंकि आप इस स्क्वायर को कैंसिल करना चाहते हो। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया और इधर से 8/49 का भी स्क्वायर रूट हो गया। ये स्क्वायर रूट से कट गया, क्या आ गया? x प्लस 1/7 इज इक्वल के उस तरफ फैक्टर्स बनाएंगे। जब भी स्क्वायर रूट के अंडर हमारे पास जो वैल्यू आती है उसका हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे कि 8 का अगर हम फैक्टर बनाए एलसीएम लें तो 3 दफा 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। इसी तरह 49 के फैक्टर्स आप सबको पता है क्या बनते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ऊपर क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3 टाइम्स है, इसमें जो 2 2 की वैल्यूज है उनको इकट्ठा करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और एक 2 वैसे ही रहेगा, ऊपर क्या है? अंडर रूट, और नीचे 7 का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कटा, जैसे कि इधर आपने काटा, आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह 7 के ऊपर जो स्क्वायर था वो भी स्क्वायर रूट से कट गया। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची है इसको नीचे लिख देते हैं, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2, जो पहला 2 है इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, जो सेकंड 2 हमारे पास मौजूद है इसके ऊपर से स्क्वायर रूट अभी कैंसिल नहीं हुआ, इसके ऊपर एज इट इज स्क्वायर रूट रहेगा। नीचे क्या आ गया हमारे पास? 7, इसके साथ हम साइन लगा देंगे प्लस माइनस, क्योंकि जब भी अंडर रूट की टर्म आप सॉल्व करते हो तो उसके जो फाइनली हमारे पास आंसर आता है वो 2 रूट्स में आता है। स्क्वायर रूट्स मींस 2 रूट्स, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो आपने फाइनली इसके साथ प्लस भी लिख देना और माइनस साइन भी शिफ्ट कर देनी है। अब आपने चूंकि इसमें x की टर्म वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो, जैसे कि जिस भी वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करते हो उसके साथ जो भी टर्म्स होती हैं वो इक्वल के उस तरफ चले जाती हैं। जैसे कि अभी अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो प्लस 1/7 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस 1/7 में। इधर इसको कर लेते हैं, x इधर ही रह गया, प्लस 1/7 इक्वल के उस तरफ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस 1/7 में। ठीक है, और ऑलरेडी उधर क्या मौजूद है? प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर 7। अब इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, जब दो एक जैसी टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाती हैं तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। जैसे कि 7 दोनों तरफ आ रहा है तो 7 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। और एक और चीज, जब दो एक जैसी टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाएं, किसी भी दो फ्रैक्शंस की, यो प्लस या माइनस हो रही हो, उसका वही एलसीएम लेते हैं तो फिर जब क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है कि ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं वो एज इट इज नीचे आ जाती हैं। यानी कि इधर हमारे पास x आ गया तो -1 ऊपर से वैसे नीचे आ गया -1, प्लस माइनस जो 2 और अंडर रूट 2 था ये भी वैसे का वैसे नीचे आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपका टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करना है और उस स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपने x का आंसर कैसे निकालना है, जो वेरिएबल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है उसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, उसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। होपफुल को आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी किस्म की कमी बेशी रह जाती है समझने में तो आप इसके साथ जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें मैं दोबारा से एक दफा फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में कोई भी आपकी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब दोबारा दूसरे क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे उसमें इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में आप हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।